और जिस तरह स्कूलों में परफॉर्मेंस के हिसाब से हर वर्ष छात्रों का एक रिपोर्ट कार्ड आता है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र भी दुनिया के विकासशील देशों का एक रिपोर्ट कार्ड जारी करता है, जिसमें हर विकासशील देश के परफॉर्मेंस को अलग अलग पैमानों पर नापा जाता है। वर्ष 2000 में 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए विकास के लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक हासिल करने पर सहमति जताई थी, जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDG का नाम दिया गया। अब संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट जारी कर दी है। हम आपको रैपिड फायर अंदाज में आज इस रिपोर्ट के हवाले से यह बताएंगे कि दुनिया भर के विकासशील देशों ने कितनी तरक्की की है और दुनिया में तरक्की के इस रास्ते पर भारत कहां खड़ा है, यानी इस रिपोर्ट कार्ड में भारत के कितने नंबर आए हैं। वर्ष 2000 में तय किए गए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में यह तय किया गया था कि वर्ष 1990 के मुकाबले वर्ष 2015 तक दुनिया में गरीब लोगों की आबादी को आधा कर दिया जाएगा। MDG रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 में दुनिया की 47% आबादी अत्यंत गरीब की श्रेणी में आती थी, जो वर्ष 2015 आते आते सिर्फ 14% रह गई। 1990 के दौरान विकासशील देशों में अत्यंत गरीब लोगों की संख्या 190 करोड़ थी, जो वर्ष 2015 में घटकर 83 करोड़ 60 लाख हो गई है। यानी विकासशील देशों की गरीब आबादी में पिछले 25 वर्ष के दौरान 106 करोड़ से ज्यादा की कमी आई है। भारत में वर्ष 2000 से 2015 के दौरान 36% गरीबी कम हुई है। हालांकि भारत की 21.9% आबादी आज भी गरीब है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत यह तय किया गया कि वर्ष 2015 तक विकासशील देशों में हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा। MDG रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में वर्ष 2000 के दौरान 6 से 14 वर्ष के 83% बच्चे स्कूल जाते थे। वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 91% हो गया है। भारत के 6 से 14 वर्ष के 93% बच्चे अब स्कूल जाते हैं। इस लिहाज से भारत की स्थिति काफी बाकी विकासशील देशों के औसत से काफी बेहतर है। हालांकि विकासशील देश अपने 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवा पाने के लक्ष्य में कामयाब नहीं हुए हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत दुनिया की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी लक्ष्य तय किया गया था। MDG रिपोर्ट के मुताबिक 20 वर्षों के दौरान दुनिया भर के विकासशील देशों की संसदों में महिलाओं की संख्या में 90% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अभी विकासशील देशों में हर 5 में से औसतन 1 सांसद महिला है, जबकि भारत की संसद में 12.25% महिला सांसद हैं, यानी करीब 8 सांसद में से औसतन 1 सांसद महिला है। यानी भारत को अभी इस दिशा में काफी काम करना पड़ेगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत 15 वर्षों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाने का लक्ष्य तय किया गया था। MDG रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों ने इस लक्ष्य को काफी हद तक हासिल कर लिया है। हालांकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 50% से ज्यादा की कमी आ गई है। 1990 के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1000 में से 90 बच्चों की थी, जो वर्ष 2015 में घटकर 1000 बच्चों में से 43 बच्चे हो गई है। हालांकि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1000 पर 50 है, यानी हमें और ज्यादा सुधार करना होगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य था कि 15 वर्षों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम किया जाएगा। MDG रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 से अब तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में 45% की कमी आई है। 1990 में शिशु के जन्म के दौरान 1 लाख में से 380 महिलाओं की मौत हो जाती थी। यह आंकड़ा 2015 में कम होकर प्रति 1 लाख पर 210 मृत्यु का हो गया। इस मामले में भारत की स्थिति बेहतर है। भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 167 है, यानी बच्चों की डिलीवरी के 1 लाख में से 167 मामलों में मां की मौत हो जाती है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत विकासशील देशों में टीबी और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाने का लक्ष्य भी तय किया गया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2015 के दौरान मलेरिया से होने वाली 62 लाख मौतों को बेहतर इलाज की सुविधा की वजह से टाला गया, जबकि इसी दौरान टीबी के 47 लाख मरीजों की जान बचाई गई और टीबी से मौतों के आंकड़े में 45% की कमी आ गई। और अगर भारत की बात करें तो दुनिया में टीबी के 20% मरीज भारत में ही हैं। भारत में 1 लाख की आबादी पर औसतन 19 लोग टीबी की बीमारी से मारे जाते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में दुनिया की आबादी को
साफ पेयजल उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य तय किया गया था और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से अब तक 190 करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 1990 से 76% लोगों को साफ पानी उपलब्ध था, तो अब 91% आबादी को साफ पेयजल उपलब्ध है। हालांकि भारत में 90.6% आबादी को साफ पानी उपलब्ध है, जबकि 1990 के दौरान यह सुविधा सिर्फ 68% लोगों को ही नसीब हो पाती थी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट में भारत के लिए मिले जुले नतीजे हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत कामयाब रहा है, हालांकि कई लक्ष्य अभी भी पहुंच से दूर हैं और उन पर अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई है ताकि हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना अपेक्षित योगदान दे पाएं और हमारा देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ता जाए। निजी लक्ष्यों के साथ साथ आपको देश के लक्ष्यों के बारे में भी पता होना चाहिए और अगर आपको देश के लक्ष्य पता होंगे तो आप एक बेहतर और जागरूक नागरिक बन पाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात नोट करने वाली यह भी है कि ये तमाम लक्ष्य विकासशील देशों के लिए रखे गए थे। भारत विकासशील देश माना जाता है, लेकिन भारत का सपना है कि वो एक दिन विकसित देश बने, वो एक दिन दुनिया भर में सुपर पावर के तौर पर जाना जाए। लेकिन अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो इन लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी हासिल करना होगा।